वेलकम टू योर एकेडमी। क्लास 7 to 10 तक के सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आज ग्रामर का लेसन स्टार्ट करने जा रहा हूँ और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जो बच्चे ग्रामर में कुछ भी नहीं जानते हैं वे भी आज समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि ग्रामर क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो बेसिक लेसन है, बेसिक जो चैप्टर है ग्रामर का, वह है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो मैं आज का लेसन पार्ट्स ऑफ स्पीच पर आधारित रखूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। चलते हैं वाइट बोर्ड पर। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच ये हैं क्या? ध्यान देना है स्टूडेंट्स। पार्ट्स मतलब हिस्से, भाग, और स्पीच मतलब भाषा। तो भाषा के भाग यानी हम जो कुछ भी डे टू डे लाइफ में बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, ठीक है, इन 4 कामों में हम भाषा का उपयोग करते हैं। तो भाषा जो होती है तो उसमें बहुत तरह के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ स्पीच का मतलब भाषा, भाषा से मतलब इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज में तरह तरह के वर्ड्स होते हैं और सारे वर्ड्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अलग अलग कार्य होते हैं। तो वर्ड्स को कार्यों के आधार पर, ठीक है, उनके फंक्शंस के आधार पर 8 पार्ट्स में बांटा गया है और यही 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। आइए देखते हैं इसकी परिभाषा। पहले डेफिनेशन देखिए। All the words in English language have been divided into 8 parts according to their functions. These parts are called parts of speech. तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने ये डेफिनेशन है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी कि ऑल द वर्ड्स यानी इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हम यूज करेंगे, ठीक है, जो भी वर्ड्स हम यूज करेंगे उन्हें हम 8 पार्ट्स में बांट सकते हैं, 8 क्लासेस में उन्हें रख सकते हैं और इन्हीं 8 पार्ट्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब बांटने की ज़रूरत क्यों है? तो इसका जवाब है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, ठीक है, उनके फंक्शंस के आधार पर। फंक्शंस मतलब कार्य,
यानी सभी वर्ड्स के अलग अलग कार्य होते हैं। जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ इसका कार्य अलग है और किसी और का अलग कार्य है। सभी वर्ड्स के अलग अलग कार्य होते हैं। तो कार्य के आधार पर, उनके फंक्शंस के आधार पर वर्ड्स को 8 पार्ट्स में बांटा गया है। तो चलिए अब ये पहले जान लेते हैं कि ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं। आपको यदि थोड़ा थोड़ा याद होगा तब तो ठीक है, जिनको कुछ भी याद नहीं तो मैं आज फिर से सबका नाम लिख देता हूँ बोर्ड पर। ये 8 पार्ट्स हैं। पहला है नंबर 1 नाउन, ठीक है। नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 एडजेक्टिव, नंबर 4 वर्ब, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 प्रीपोजिशन, नंबर 7 कंजंक्शन और नंबर 8 है इंटरजेक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहे आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। अब इन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। नाम याद रखना है, आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसे नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं अब जो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसके बारे में जानने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसका नाम है नाउन। तो आइए अब आज लेसन को और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं नाउन के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउन के बारे में जानना है डिटेल में। तो ये हमारा पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। तो नाउन क्या है आप लोग बचपन में जानते होंगे, बचपन में पढ़े भी होंगे। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो बिल्कुल सही है, नाउन नाम ही होता है, चाहे वह कोई भी चीज़ हो, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले डेफिनेशन हम लिखते हैं नाउन का। नाउन का डेफिनेशन क्या है देखिए। अ नाउन इज द नेम ऑफ a person, place or things। यानी नाउन जो है किसी पर्सन, प्लेस या थिंग्स के नाम को कहा जाता है। यानी दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, देखी जाने वाली, सुनी जाने वाली, समझी जाने वाली, अनुभव की जाने वाली, सभी चीज़ों का कुछ ना कुछ तो नाम होता ही है। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है, उन्हीं नामों को हम नाउन कहा करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। एग्जाम्पल में आप जैसे ले लीजिए पर्सन है, तो पर्सन में आप किसी का नाम ले लीजिए, राम जी का नाम ले लीजिए, घनश्याम जी का ले लीजिए, ठीक है। प्लेस में आप किसी का नाम ले लीजिए, मान लीजिए इंडिया को ही लिख देते हैं, ठीक है। थिंग्स में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, गोल्ड है, वाटर है, ठीक है। और उन चीज़ों का जो नेचर है, नेचर का भी नाम, ठीक है।
तो नेचर जैसे है ना, शुगर में मिठास है, स्वीटनेस। ये देखिए, नीम आपने देखा होगा, उसमें कड़वाहट है, बीटरनेस। तो ये सारे नेस वाले। फिर हुड वाले, जो बच्चे हैं उसमें बचपन आ जाता है, चाइल्डहुड। ठीक है, तो ये बहुत सारा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं नाउन का। तो नाउन के बारे में आप समझ गए डेफिनेशन ठीक तरह से। ठीक, वीडियो को पॉज करके आप इसकी भी परिभाषा लिख लेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन्स। नाउन्स कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ट्रेडिशनल ग्रामर जो हमारा है, ओल्ड ग्रामर जिसको कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग नाउन को 5 भागों में बांटेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर। ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार नाउन को 5 भागों में बांटेंगे। ठीक है, नंबर 1 प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कॉमन नाउन, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन। आप नाउन इधर लिख लेना, सब में कॉमन है। इसके बाद आप लिख लो, कॉमन हो गया मेटेरियल नाउन, और 5 नंबर में लिखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये कहता है ट्रेडिशनल ग्रामर। ठीक है, और मॉडर्न ग्रामर के अनुसार यदि बांटे, हम इधर लिख देते हैं मॉडर्न ग्रामर। तो मॉडर्न ग्रामर के अनुसार इसको हम बांटेंगे 3 ब्रांचेज में। प्रॉपर तो रहेगा ही इसमें, ठीक है, प्रॉपर नाउन। नंबर 2 रह जाएगा आपका, ये कॉमन कलेक्टिव दोनों खत्म हो जाएगा काउंटेबल नाउन। और 3 नंबर में आ जाएगा मटेरियल अब्स्ट्रैक्ट को, जिसमें आप इंक्लूड कर दोगे अनकाउंटेबल नाउन। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग इस चार्ट को बना लो। ठीक है, काइंड्स ऑफ नाउन के चार्ट को बनाइए। उसके बाद बारी बारी से फिर हम लोग एक एक पार्ट्स को इसका पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, लेकिन जाते जाते आप लोगों को 3 काम अवश्य कर लेना है। पहला काम वीडियो को सब्सक्राइब करना, दूसरा काम है वीडियो को लाइक करना, और तीसरा काम जो भी आपके यार मित्र हैं उन्हें शेयर कर देना। और कुछ भी आपको कमी नज़र आए, कुछ सुझाव नज़र आए, तो आप ज़रूर कमेंट करना। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको समझ में आई होगी। आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।